है इसमें पोलर फॉर्म की इक्वेशन है, ये पोलर फॉर्म में है। ये जो हमने पहले वाले पढ़े हैं वो एक्स वाई में थे, लेकिन यहाँ तरीका वही है कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हम पहचानेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कौन से इसमें हम पोलर में वेरिएबल हैं और कांस्टेंट हैं। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आर की लिमिट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब आर को हम पहले सोल्व करेंगे, तो आर के लिए पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इसका मतलब ये थीटा की लिमिट्स हैं 0 पाई। तो आर इसमें ये है आर डी आर, और आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, ये लो, और डी थीटा अलग हो गया, और आर स्क्वायर की लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम 0 टू ए साइन थीटा, ये होगी। और अब इसकी लिमिट्स को हम इसमें पुट कर लेंगे, और ये आ जाएगा भाई 0 पे तो 0 आएगा, और ये रखेंगे तो इसको ए स्क्वायर बाहर रख लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरह से ये आ गया हमारा। और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, डी थीटा। और अब इसको तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 4, 1 का तो थीटा आ गया, और इसका साइन 2 थीटा बाई 2, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। निकाल लो अभी ना। अब देखो पाई रखोगे तो पाई, और यहां पे पाई रखोगे तो 0, ठीक है, और 0 रखने पे ये भी 0 ये भी 0, बस ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इसको पाई ए स्क्वायर बाई 4 ऐसे सोल्व करके निकाल लेंगे ये। तो ये ध्यान रखना है इसमें भी कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो ये ओवर द एरिया ऑफ द सर्कल, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये सर्कल देखो आर इक्वल टू ए कोस थीटा कौन सा होता है सर्कल, आर इक्वल टू ए कोस थीटा, ये हमने ट्रे बनाया भी था, ये वाला सर्कल है आर इक्वल टू ए कोस थीटा, ठीक है। इस पर निकालना है हमें, जो ये हमारे से इंटीग्रल कह रहा है निकालने के लिए, फंक्शन इस सर्कल पर निकालना है। तो इसमें लिमिट्स हम कैसे कैसे लेंगे ये हमें सोचना है एक बार। तो कैसे कैसे ली जाएंगी लिमिट्स बताओ। देखो थीटा की वैल्यू तो यहां से स्टार्ट हुई 0 से, ठीक है, ये 0 है जब इनिशियल लाइन ये है, और ये थीटा इक्वल टू कहां तक पहुंची है π/2 तक, थीटा इक्वल टू π/2 पे 0 हो गई। और आर की लिमिट्स जो है वो है फ्रॉम, तो थीटा की लिमिट तो है 0 से π/2, ठीक है, ऊपर। और अगर हम चाहें ये पूरा कवर करना, ये तो ऊपर ऊपर लिखा है हमने 0 टू π/2, अगर तो इसका या तो 2 टाइम्स कर दें या लिमिट्स लिख लें -π/2 टू +π/2, ठीक है। और आर की लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0, यहां से स्टार्ट करके ये जो रेडियस वेक्टर है और ये यहां तक जाता है, यानी कि 0 से लेके, और जो इसकी इक्वेशन दी हुई है ए कोस थीटा, ये लिखेंगे, ये आर की लिमिट्स हैं। और बाकी ये हमारा क्वेश्चन था ही, आर स्क्वेयर डी थीटा डी आर। तो ये आर की लिमिट्स वेरिएबल की फॉर्म में है, तो आर को हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू π/2, और आर स्क्वेयर क्या हो गया 1/3 आर क्यूब, और डी थीटा, और आर क्यूब की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू ए कोस थीटा। अब इसे सोल्व कर लो, 2/3 को बाहर रख लिया, ये आ गया 0 टू π/2, आर की लिमिट रखेंगे तो ए क्यूब बाहर रख लिया, ए क्यूब कॉन्स्टेंट है, और कोस क्यूब थीटा और डी थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने रख लिया ये। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसे बताओ। हाँ, बीटा फंक्शन, साइन की पावर जो है हम 0 ले लेंगे, 0 थीटा, और बीटा फंक्शन लगा दो इसमें। गामा फंक्शन का फॉर्मूला जो था हमारा क्या था भाई, गामा 3 + 1/2 और गामा 0 + 1/2 ओवर 2 गामा 3 + 0 + 2/2, ये तो था फॉर्मूला।
अभी देख लो क्या आ जाएगा ये इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 ए क्यूब, ये 3 + 1 4, 4/2 तो 2, गामा 2 फैक्टोरियल 1 तो 1 आ गया, तो ये गामा 1/2 तो √π आया। नीचे डिनोमिनेटर में 3 + 2 कितना हुआ 5, 5/2, 5/2 के लिए क्या लिखेंगे 3/2, 1/2 और √π, √π से √π कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये कितना आ गया बताओ, अब 2 2 4 आ गया, 4 ऊपर चला गया तो 4/9 और a क्यूब। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकलता है। ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में r sin थीटा को इंटीग्रेट करना है ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड। तो कार्डियोइड का जो एरिया है वो आप जानते ही हैं, ये है, ठीक है। और इसमें r sin थीटा को इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेट करेंगे हम r sin थीटा ओवर द एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया जो है ना वो इसमें r d थीटा d r होता है। जैसे हम वहां पर dx dy लेते थे कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ये एरिया r d थीटा और डी आर लेंगे। ये कैसे होता है इसका भी पता कर लो, चलो ठीक है। बताऊं कैसे लेते हैं ये, कि ये मान लिया कोई यहां पर एक स्मॉल पार्टिकल है, ये इस तरीके का, ठीक है। अगर इसकी ये डिस्टेंस r है, रेडियस वेक्टर r है, तो ये डी आर होगा, मतलब r + dr, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी थोड़ी सी ऊपर को चलेगा, ये मानते हैं कि बढ़ेगी, ठीक है। हाँ तो ये r + dr होगी ये लेंथ, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है ये बढ़ी, और ये यहाँ पे एंगल थीटा था और ये जो एंगल है थीटा + d थीटा हुआ। तो हम ये जानते हैं कि जो आर्क है, आर्क इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा रेडियन अपॉन क्या था वो फॉर्मूला, हाँ कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, यानी कि इस तरह से एंगल आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहां से हम इसको निकालते हैं। एंगल इसमें डी थीटा है, ये वाला एंगल जो ना ये डी थीटा है, ये बीच वाला एंगल छोटा सा, तो ये डी थीटा हुआ और आर की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो होगी इसकी लेंथ, ठीक है। और इसी तरह से ये ब्रेड्थ होगी डी आर, मान लिया ये आर था तो ये डी आर इसकी लेंथ, इस तरह से लेते हैं। तो ये एक स्मॉल पार्टिकल हो गया और रेक्टेंगल की फॉर्म में हो गया, रेक्टेंगुलर है ये। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस तरह से इसकी आर डी थीटा तो ब्रेड्थ हो जाएगी और डी आर लेंथ हो जाएगी, तो वहां से लंबाई गुना चौड़ाई ये बना है आर डी थीटा डी आर, ये हमें याद रखना है। वहां डी एक्स डी वाई था, ठीक है ना, यहाँ आर डी थीटा डी आर, एक तो ये चीज याद रखनी है। अब चलो आगे चलते हैं इसका। तो आर साइन थीटा को इंटीग्रेट करना था हमें, और ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड। अब देखो यहां पर जब कार्डियोइड है ये, इसकी थीटा की लिमिट तो लेंगे फ्रॉम 0 टू कितनी बताओ पाई, थीटा की लिमिट तो होंगी 0 टू पाई। और आर की लिमिट्स क्या होंगी, आर होगा यहां से स्टार्ट होगा ना, आर यहां से स्टार्ट होगा यहां तक जाएगा, और ये क्या है कार्डियोइड, तो कार्डियोइड तक जाएगा। तो कार्डियोइड की इक्वेशन क्या है इसमें, a1 + cos थीटा, ये है। तो इस तरह से इसकी लिमिट्स लेनी है बस, बाकी ऊपर ऊपर का कह रहा था निकालने के लिए इनिशियल लाइन, अबव द इनिशियल लाइन, तो 0 टू पाई का तो कुछ होना ही नहीं है। और आर आर का करेंगे केवल r² हो गया ये, और 0 टू a1 + cos थीटा, ठीक है, r² हो गया एक साथ मिलकर ये r²। और अभी इंटीग्रेशन नहीं करा है हमने, r² dr को एक साथ कर लो, और d थीटा हमने बाहर लिख लिया, और साइन थीटा, इस तरीके से ये कर लिया हमने। अब r² का इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या हो जाएगा बताओ, भाई साइन थीटा को तो कुछ होना ही नहीं है, अलग रख लो, और r² का हो गया 1/3 r³, और r³ की लिमिट्स क्या है,
0 टू a 1 प्लस कोस थीटा। इस तरीके से लिमिट्स, अब इन लिमिट्स को हम इसमें रख लेंगे। तो 0 टू पाई 1/3 को बाहर ले लिया, बस 0 पे तो 0 आ जाएंगी, और ये a क्यूब, तो a क्यूब को भी बाहर लिख लेते हैं, और ये आ गया हमारा 1 प्लस कोस थीटा होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम रख लेते हैं, इसे सोल्व कर लिया यहां तक। अब इससे आगे कैसे सोल्व करोगे, आगे भी तो करना है ये भी। आगे के लिए क्या तरीका लगाया जाए, देखो आगे सोल्व करना है इसको, तो 1/3 a क्यूब, और इसको सोल्व करने के लिए तरीका ये है, बताओ क्या तरीका है। इसको 1 प्लस कोस थीटा है ना, इसको तोड़ लेंगे, इसका ब्रेकअप करेंगे, 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 3 आ जाएंगी, और -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर था ना, तो कोस की पावर कितनी हो जाएंगी 6 थीटा बाई 2, और साइन थीटा को भी तोड़ो फिर इस तरह से, इसका भी करेंगे, तो ये क्या जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। इसका क्या फायदा होगा, देखो 2 की पावर, तो 3 और 2 ये मिला के 4, यानी कि 8 हो गया, ये नहीं 16, 2 की पावर 4 है ना, तो 16/3 a क्यूब 0 टू पाई। और एक काम और करते हैं, देखो यहाँ इस जो पाई है या ये थीटा बाई 2 है, हम थीटा बाई 2 को जो है सोल्व नहीं करते हैं, ये बीटा फंक्शन बन रहा है, ठीक है ना, थीटा बाई 2 उसमें नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि थीटा बाई 2 को हम लिख लेंगे क्या, फाई, इसे फाई लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल के 2d फाई, बट 2 इधर चला गया ना, तो अब यहां पर रख लेंगे थीटा बाई 2 को। अब इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी, थीटा की लिमिट 0 पे फाई की वैल्यू 0, और थीटा की लिमिट पाई पे फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/2, ये आ गया, ठीक है। एक 2 ये आएगा डी थीटा इक्वल टू, डी थीटा भी तो रिप्लेस करेंगे यहां से, 2 एक और आ जाएगा, ठीक है। और कोस टू दी पावर कितनी आएंगी, और साइन की पावर कितनी आ जाएंगी 1, साइन टू दी पावर 1 फाई, और कोस टू दी पावर कितनी 7 और फाई, और डी फाई, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करो, और देखो ये हो गया 32/3 a क्यूब, और इसमें क्या लिखोगे गामा भाई 1 प्लस 1/2 और गामा 7 प्लस 1/2, यही तो था फॉर्मूला, और 2 गामा 1 प्लस 7 प्लस 2/2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब ये कितना आ जाएगा इसे बताओ जरा, तो ये है बाहर 32/3 a क्यूब, इसको करो 1 + 1 तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो गामा 1, और वो होता है फैक्टोरियल 0, और उसकी वैल्यू 1, ठीक है। इस पे आ जाओ 7 + 1 4, और 4 को क्या लिखेंगे 3 2 1, डिवाइड में आ जाओ यहाँ पे, ये कितना होगा 10, 10/2 5 फैक्टोरियल 4, और 4 को लिख लेंगे हम 4 3 2 1, तो 3 2 1 तो यही कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, ये आ गया। और एक 2 ये था भाई हमारा, है ना, ये 2 भी नहीं लिखा था हमने, इस 2 को भी लिख लो। अब 2 4 जाए 8, और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया ये 4/3 a क्यूब, क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि मास हमें निकालना है, तो मास हमने पढ़ा हुआ है, मास क्या होता है एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू डेंसिटी, क्योंकि यहाँ लेमिना की फॉर्म में है, लेमिना से मतलब जैसे कागज ले लिया हमने इस तरह से प्लेन, तो एरिया इंटू डेंसिटी हम लगाएंगे फॉर्मूला। एरिया तो है यहाँ पे हमारा r d थीटा डी आर, और डेंसिटी से दी हुई है kr², तो kr² की और इसकी मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमने इसका मास निकाल लेंगे, और इसको हम इंटीग्रल I कह रहे हैं, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो लेंगे। ये r² = a² sin 2 थीटा जो है ये होता है लेमनिस्केट, और ये वाला लेमनिस्केट है, इस तरीके से बनेगा ये तो इसकी लिमिट्स लेंगे 0 टू π/2, थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू π/2, और r की लिमिट्स होंगी 0 टू
यहाँ से लेंगे आर की लिमिट्स अंडर रूट ए, यानी कि ए अंडर रूट साइन 2 थीटा, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर था ना, ठीक है, तो ए अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो आर और आर स्क्वेयर तो आर क्यूब हो गए, ये के को बाहर निकाल लेंगे, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएंगी, और आर क्यूब का हो जाएगा इंटीग्रेशन आर टू द पावर 4 बाई 4 को बाहर लिख लेंगे, और हमारा ये इसकी लिमिट्स लिख लेंगे 0 टू ए अंडर रूट साइन 2 थीटा, ठीक है, और इसमें क्या बचता है, बस डी थीटा ये। अब इसको सोल्व कर लेंगे, के बाई 4 0 टू पाई बाई 2, ये लिमिट्स रख लेंगे इसमें 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स 0 पे 0, और ये आ जाएगा ए टू द पावर 4 और साइन स्क्वेयर 2 थीटा। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया, और डी थीटा। अब ए टू द पावर 4 को भी बाहर ले लेंगे, तो के ए टू द पावर 4 बाई 4, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 का भी स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2, और साइन टू द पावर 2 थीटा और कोस टू द पावर भी 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा, और इसमें गामा फंक्शन फॉर्मूला लग जाएगा 4 से 4, तो के ए टू द पावर 4, और ये कितना होगा, गामा 2 प्लस 1 बाई 2, गामा 2 प्लस 1 बाई 2 ओवर 2 गामा 2 प्लस 2 बाई 2। ये इस तरह से हमने फॉर्मूला इसका अप्लाई कर देंगे, और अब ये क्या हो जाएगा देख लो, तो के ए टू द पावर 4, गामा ये कितना होगा 3 बाई 2, और ये भी 3 बाई 2, और इसमें से हम बाहर निकालेंगे 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, गामा 1 बाई 2 यहाँ से, और गामा 1 बाई 2 यहाँ से बचेगा, और ये पाई हो जाएगा फिर, और नीचे डिवाइड में 2, और ये 6 बाई 2 3 हो गया, और 3 का हो गया फैक्टोरियल 2, तो 2 ही आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा, क्या आ गया आंसर, के पाई स्क्वेयर ओवर 16, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये इसका आंसर आ गया बस। पाई, हाँ केवल पाई है, ये स्क्वायर नहीं है ना, 2 था ये, इसके ये वाला 2 था, तो के पाई और ए टू द पावर 4 और बाई 16, ये इसका आंसर आ गया। मैं ये कह रहा है लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड, इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्कल, आर इक्वल टू ए जो है ना ये सर्कल है, ठीक है, और आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा ये हमारा कार्डियोइड है। अब देखो ये बनते कैसे कैसे हैं, आर इक्वल टू ए जो है ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है ना, सेंटर ओरिजिन पर है, ये तो है इस तरह का सर्कल आर इक्वल टू ए, और आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा है ये वाला कार्डियोइड, ये इस तरह से कह रहा है। अभी आर इक्वल टू ए, यहां भी आर इक्वल टू ए ही होगा, तो ये जो है ना ये हो सकता है ये यहीं से जा रहा हो, ये थोड़ा हमने ज्यादा बड़ा ले लिया, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि सही बनाना भी तो जरूरी है, ये और यहां से ये इस तरीके से ये जाएगा, ये कार्डियोइड है। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि आउटसाइड द सर्कल, तो यानी कि सर्कल के तो बाहर का एरिया लेना है, और इनसाइड द कार्डियोइड इसके अंदर का एरिया लेना है, तो ये वाला एरिया लेना है हमें, ये वाला, इसमें ये वाला इधर भी बैठ रहा है, नहीं इधर नहीं हो रहा, चलो जहां का भी है, और इसमें अब लिमिट्स क्या लेंगे हम, ए से शुरू करके, यहां से ए से और ए 1 प्लस कोस थीटा तक, और थीटा की लिमिट्स लेंगे फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है ना, 0 टू पाई लिमिट्स लेंगे, अपने आप ही अगर इसमें अंदर बाहर कुछ आ रहा होगा अपने आप ही निकल के आ जाएगा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये लिमिट्स लेनी है निकल जाएगा। एरिया कह रहा है कुछ और भी कह रहा है इसमें, एरिया कह रहा है तो आर डी थीटा डी आर, ठीक है ना, ये ले लेंगे इसमें भाई, आर डी थीटा डी आर ये लेना है हमें, थीटा की लिमिट 0 टू पाई ले लेंगे, 2 टाइम्स कर लेंगे, और आर की लिमिट ए से लेके ए 1 प्लस कोस थीटा ले लेंगे, तो इसे तुम कर लोगे अब, ठीक है, इतना